नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 15 सितंबर गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर.के. डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उन्हेल खरसोद रोड के राजोटा मोड़ के यू टर्न पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई। बाइक सवार युवक घायल है, उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोंदिया का रहने वाला 25 साल का अशोक अपनी 1.5 साल की पुत्री वंशिका और बुआ रेखाबाई पति जगदीश के साथ गोंदिया से बनबना मोटरसाइकिल से जा रहा था। राजोटा के यू टर्न पर अचानक सामने से तेज रफ्तार में ट्रैक्टर आ गया। ऐसे में अशोक का संभलने का मौका ही नहीं मिला। सीधी टक्कर में बाइक चकनाचूर हो गई और अशोक एक तरफ फेंका गया, जबकि ट्रैक्टर रेखाबाई और वंशिका को रोनता हुआ आगे चला गया। हादसे की सूचना मिलते ही उन्हेल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल अशोक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। शव को पीएम के लिए उन्हेल लाया गया है। पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। उसकी तलाश की जा रही है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भाजपा नेत्री यशोदा शर्मा के पुत्र चंद्र प्रकाश शर्मा, अभिषेक शर्मा और बहू अनीता शर्मा जिला सत्कार शाखा के प्रभारी रजनी खेर के साथ की गई अभद्रता की जांच संयुक्त कलेक्टर गरिमा रावत की 3 सदस्यीय टीम करेगी। टीम को 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपनी है। इस मामले में प्रशासक गणेश धाकड़ के ढीले रवैये के कारण कलेक्टर को अपनी तरफ से जांच समिति गठित करनी पड़ी। इस खबर को समझने के लिए हम आपको वह वीडियो दिखाते हैं जिसके आधार पर कलेक्टर को जांच समिति बनानी पड़ी। तुमको नहीं बोला हमको। एक आज मैंने तुमको बोला कि थोड़ा अनीता धीरे बात करो, इसके अलावा कुछ बोला क्या? कल भी आपने लड्डू क्या दी तो क्या जी? अरे तुमको मैंने बोला ही नहीं है बाबा, मैंने तुमको बोला ही नहीं है। मैंने तो राजन काउंटर में भी आपने खूब मैंने तो राजन कौशल को बोला था। मैंने राजन कौशल को बोला था। मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि मैडम मेरे से बुरा कोई नहीं है, अगर अच्छा नहीं है तो मेरे से भी बदतमीजी नहीं करनी। मेरी बात सुनो अनीता, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुमको मैंने एक शब्द भी नहीं बोला और कभी भी नहीं बोला। मैडम आपने हमको मैं क्या बोला? इसको बोला मेरे को बोला। अगर मैं झूठ बोली तो ये झूठ बोली क्या बोला? मैंने ये बोला उनको कि राजन भैया और राजन भी आपने लगाई। हाँ लगाई ना और आंटी भी आपने की आवाज आ रही थी जोर से हा करके। राजन मैं नहीं हंसती हूँ, इतना मेरे को आदत नहीं है। मैडम मैं रिकॉर्डिंग करूंगी अगली बार। बिल्कुल करो किसी को भी कोई अधिकारी नहीं सिवाय साहब के अलावा। 6 सितंबर को भस्मारती कार्यालय की प्रभारी रजनी खेर के साथ महाकाल मंदिर में पदस्थ यशोदा शर्मा के पुत्र चंद्र प्रकाश शर्मा, चिंतामण मंदिर के प्रबंधक अभिषेक शर्मा और उनकी पत्नी अनीता ने अभद्रता की थी। इन तीनों ने न सिर्फ वाकयुद्ध किया बल्कि शर्मा बंधुओं ने खेर को धमकी भी दी कि हम चाकू कट्टे लेकर चलते हैं और कभी भी निपटा देंगे। 10 केस पहले से चल रहे हैं, 11वां और चल जाएगा। खेर ने प्रशासक से शिकायत की तो उन्होंने संबंधितों पर कार्रवाई करने के बजाय खेर से साफ कहा कि आप मंदिर समिति की कर्मचारी नहीं हो, आप जिला प्रोटोकॉल की हो। तब खेर ने कलेक्टर को पत्र भेजकर चंद्र प्रकाश शर्मा और अभिषेक शर्मा को बर्खास्त करने की मांग की थी। इस पत्र के मिलने के बाद कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। संयुक्त कलेक्टर गरिमा रावत समिति की मुखिया बनाई गई है, जबकि उनके सहयोग के लिए पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग की सहायक संचालक अनुराधा सेकवार और सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल को रखा गया है। 7 दिन के भीतर समिति को अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को देनी है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में कलेक्टर प्रशासक गणेश धाकड़ को भी दोषी मान रहे हैं। कायदे से महाकाल मंदिर के भीतर होने वाले विवाद को निपटाने की जिम्मेदारी उनकी ही है, लेकिन राजनीतिक अप्रोच के कारण उन्होंने इस मामले में एक्शन लेने के बजाय चुप रहना ठीक समझा। क्योंकि आरोपी कर्मचारी भाजपा नेत्री यशोदा शर्मा के पुत्र और बहू हैं, इसलिए उन्होंने हाथ डालना मुनासिब नहीं समझा। अब देखने वाली बात यह है कि समिति भी सही रिपोर्ट देती है या उसकी रिपोर्ट भी राजनीतिक दबाव से भरी होगी। सामने आया था जिसमें पहले 2-3 कर्मचारियों के द्वारा शिकायत करी गई, फिर कुछ 10-15 दिनों बाद जिनकी शिकायत करी गई थी उन्होंने दूसरे कर्मचारियों की शिकायत करी। इसमें कुछ दूसरे जो मंदिर से संबंधित प्रबंधन के लोग थे वो भी शामिल थे। इसीलिए हमने एक जिला स्तरीय मजिस्ट्रियल जांच हेतु ये कमेटी बनाई है, जिसमें गरिमा रावत जी हैं और AD OBC हैं अनुराधा जी और मंदिर से जुनवाल जी हैं। ये तीनों लोग जांच करेंगे और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। तो ये निश्चित रूप से, और इस जांच के बाद में जो कार्रवाई होगी मुझे लगता है निश्चित रूप से एक अच्छा मैसेज देगी। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के पहले फेज का लोकार्पण 9 अक्टूबर को हो सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण कार्यक्रम में आ सकते हैं। इसके मद्देनजर गुरुवार को सांसद अनिल फिरोजिया और कलेक्टर आशीष सिंह ने महाकाल कॉरिडोर का मुआयना किया। गुरुवार को सांसद अनिल फिरोजिया ने उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और निगम आयुक्त एवं स्मार्ट सिटी सीईओ अंशुल गुप्ता के साथ महाकाल महाराज वन प्रोजेक्ट में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सांसद को निर्माण कार्यों की जानकारी दी और जल्दी ही काम को पूरा कराने का आश्वासन भी दिया। सांसद ने निरीक्षण के दौरान छुटपुट बचे हुए कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उज्जैन कलेक्टर ने बताया कि महाकाल महाराज वन प्रोजेक्ट के तहत सारे काम लगभग पूरे कर लिए गए हैं। कुछ प्लांटेशन होना अभी बाकी है, साइनेजेस लगने हैं और फर्नीचर का थोड़ा काम बाकी है, जो कि प्रधानमंत्री के दौरे के पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। 9 तारीख को फर्स्ट फेज का लोकार्पण भी माननीय मोदी जी के कर कमलों से होगा। तो मैं आज ये निरीक्षण करने आया हूँ कि महाकाल वन प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट फेज़ का काम कंप्लीट हो गया है। जो छोटा मोटा काम है उसका निरीक्षण करके निर्देशित करा है ताकि वो काम भी जल्दी हो सके। और 19 तारीख को माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान भी आएंगे, वो भी इसका निरीक्षण करेंगे। तो जो भी छोटे मोटे काम रह गए हैं वो कलेक्टर को और नगर निगम कमिश्नर को निर्देशित कराए कि उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया। आज सांसद महोदय के साथ में जो महाकाल विस्तारीकरण का प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो क्रियान्वित किया जा रहा है उसका दौरा किया गया है। प्रथम चरण का हमारा जो काम है लगभग कंप्लीट है और हमारा उद्देश्य है कि 25 तारीख तक, इसी महीने की 25 तारीख तक हम लोग 100% काम कंप्लीट कर लें। कुछ मरम्मत और रेक्टिफिकेशन के काम हैं, जहां पर कहीं पर अगर टूट फूट हुई है या कहीं पर कुछ चेंज हम लोग कर रहे हैं, ये सभी काम 25 तारीख से पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और 25 तारीख के बाद कोई भी काम हमारा ना बचे, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। सर, अखिल भारत हिंदू महासभा की शहर इकाई ने महाकाल मंदिर क्षेत्र में बीफ और पाड़े के मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में एसपी के नाम का ज्ञापन सौंपा है। पुलिस अधीक्षक की जगह ज्ञापन तैयार करने वाले ने पुलिस महाअधीक्षक की नई पोस्ट क्रिएट कर दी है, जबकि पुलिस महकमे में महाअधीक्षक नाम का कोई पद होता ही नहीं है। महानिरीक्षक होते हैं जिन्हें आईजी के नाम से जाना जाता है। एसपी के नाम का ज्ञापन देने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन सौंपने के दौरान कोई पुख्ता सबूत महासभा के पदाधिकारी नहीं दे पाए। अलबत्ता उन्होंने विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से गोमांस और पाड़े के मांस बिकने का हवाला दिया। महासभा के लोगों ने लोहे का पुल, बेगमबाग, कोट मोहल्ला क्षेत्र में गोमांस और पाड़े के मांस की दुकान संचालित होने की जानकारी दी। महासभा के मनीष सिंह चौहान ने बताया कि महाकाल मंदिर के आसपास से दुकानें संचालित हो रही हैं और इन्हें बंद करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। इस संबंध में मनीष सिंह चौहान ने बताया, आज हमने हिंदू महासभा और गोरखा के नाम न्यास के माध्यम से उज्जैन डीएम साहब के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। बड़ी चिंता का विषय है कि भगवान महाकाल मंदिर के पास में अवैध मांस का गंदा कारोबार काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। इसके लिए विगत 20 वर्षों से समस्त हिंदू संगठन हमारे द्वारा सब लोग विरोध करते आए। ये समझ में नहीं आता कि दुकानें बंद करने में दिक्कत क्या है। जिनके पास नगर पालिका निगम की अनुमति नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की अनुमति नहीं है, महाकाल विश्व प्रसिद्ध महादेव के पास लाखों यात्री हर महीने रोज आते हैं, मार्ग में निकलते हो तो अगर मास्क टंगा रहता है। जितने भी दुकानदार हैं सब वांटेड हैं। इनके ऊपर 33 केस बने हुए हैं। महाकाल थाना पुलिस ने हमारे अगले आवेदन पे एक दुकान को सील करा है। हमारा उनसे कहना है कि ये दुकानें जो बची हैं वो भी बंद हो, अन्यथा हिंदू महासभा ने आज से अपना आंदोलन चालू करा है। अंतिम काम हम खुद पूरे मध्य प्रदेश के हिंदू महासभा की टीम को बुलाकर खुद दुकान बंद करने हम निकलेंगे। आगे से हम लोग अभी आपने आज यहाँ ज्ञापन दिया है, उसके बाद हम 3 धरने उज्जैन में रखेंगे। आखिरी के अंदर हम माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के पास जाकर सारे साक्ष्य सौंपेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं हटा तो उज्जैन बंद का आह्वान होगा। फिर अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा एक ज्ञापन कलेक्टर साहब की ओर प्रेषित किया गया है। अवैध गोमांस और पाड़े के मांस की विक्रय के संबंध में इसको कलेक्टर महोदय को इस बारे में अवगत कराया जाकर इस पर कार्रवाई की जाए। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि इस ज्ञापन पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं या इसे रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। हिंदी दिवस पर शहर में कई आयोजन हुए, काव्य संध्या हुई तो पुरस्कार भी बांटे गए। बैंक ऑफ इंडिया के मंडल कार्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि साहित्यकार राजेंद्र नागर निरंतर ने हिंदी को बैंक के दैनिक कार्यों में प्रयोग करने का सुझाव दिया।
उन्होंने कहा कि हिंदी बोलने के साथ साथ इस्तेमाल में भी आसान है। बैंक ऑफ इंडिया के उप मंडल प्रबंधक विनय कुमार सिंह ने ई पुस्तक का लोकार्पण करते हुए बताया कि बैंक ऑफ इंडिया राजभाषा के प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर समाचार वाचन व शुद्ध लेखन जैसी रोचक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। दोस्तों, आज की ताज़ा खबर ये है कि राहुल गांधी जी ने उज्जैन से अपनी पदयात्रा स्टार्ट की है, जो कि धीरे धीरे उज्जैन से स्टार्ट करके वो पूरा मध्य प्रदेश को कवर करेंगे। उज्जैन से होते हुए देवास, रतलाम और वगैरह सब होते हुए पूरा मध्य प्रदेश कवर करके फिर वो राजस्थान में जाएंगे। और राहुल गांधी जी की पदयात्रा का उद्देश्य यही है कि कांग्रेस को जोड़ना है ताकि वो आने वाले समय में चुनाव बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सके उनकी सरकार। विजेताओं को श्रीनगर ने पुरस्कृत किया। इसी तरह नीलगंगा स्थित राम जानकी मंदिर श्रीधाम आश्रम में अनिल पांचाल ने मनहर काव्य संध्या का आयोजन किया। अध्यक्षता श्यामदास महाराज ने की। मुख्य अतिथि मानस केसरी और विशेष अतिथि सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमलता चुटेल थी। कवि अशोक भाटी, दिनेश दिग्गज, सुगनचंद जैन, प्रोफेसर रवि नगाइच, राजेश रावल, सुरेंद्र सर्किट, अशोक शर्मा, दीपक स्वामी, अखिलेश चौबे, हरिशंकर वट, शीला तोमर और सत्यनारायण नाटानी जी भी इस मौके पर उपस्थित थे। संचालन शुभम शर्मा ने किया। कार्यक्रम की रूपरेखा नवोदित कलमकार हरदीप दायले ने की। आभार संयोजक युवा कवि नंद किशोर पांचाल ने माना। तुमसे चिंता दूर होती, तुमसे घर संसार है। माँ गौरा के पुत्र हो तुम और पिता महाकाल है। हे गजानन तुमसे बुद्धि, तुमसे बल और ज्ञान है। तुमसे चिंता दूर होती, घर संसार है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।